दोस्तों, अटलांटिक महासागर में सालों पहले डूबे मलबे को दिखाने के लिए पनडुब्बी के लापता होने से तो आप सभी वाकिफ होंगे। बता दें कि टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी समुद्र में डूब चुकी है। इसी के साथ इस पनडुब्बी में सवार पाकिस्तानी अरबपति समेत सभी लोगों की मौत की भी पुष्टि हो गई है। हालांकि उनमें से किसी का शव बरामद नहीं किया जा सका है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा की एक रिमोटली ऑपरेटेड यूएवी ने बीते शुक्रवार को बरामद कर लिया। ये मलबा टाइटैनिक के पास ही पड़ा हुआ था। टाइटन पनडुब्बी को ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशनगेट ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनका मानना है कि चालक दल से 5 सदस्य दुखद रूप से खो गए हैं। इस हादसे में ओशनगेट कंपनी के संस्थापक और सीईओ भी शामिल हैं। इन सभी के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत थी इन सभी लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में जाने की, वो भी 13 फीट नीचे। आइए जानते हैं। 18 जून को अमेरिकी कंपनी ओशनगेट की ये पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए अपने सफर पर निकली थी। टाइटैनिक का मलबे तक पहुंचने, वहां घूमने और फिर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों तक का रहता है। इसमें से 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च होते हैं। 4 घंटे पनडुब्बी मलबे के आसपास का नजारा दिखाती है, जिसके बाद लौटने में भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं। टाइटन पनडुब्बी रविवार को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे के आसपास समुद्र में लापता हो गई थी। पनडुब्बी में सारे के सारे ऐसे लोग सवार थे जो अरबपति या ऐसे परिवार के ताल्लुक रखते हैं जो सभी टाइटैनिक टूरिज्म का हिस्सा बनने के लिए गहरे समंदर में गए थे। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग, पॉल हेनरी नाजियोलेट और ओशनगेट के सीईओ स्टॉकटन रश सवार थे। इनसे संपर्क टूटने के बाद से ही उत्तरी अटलांटिक महासागर के 300 मील के दायरे में खोज अभियान चलाया जा रहा था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि यह काफी मुश्किल बचाव अभियान है। रिपोर्ट्स की माने तो इस सर्च ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत सर्च टीम को पानी में विजिबिलिटी की रही। दरअसल पानी में नीचे ज्यादा दूर तक रोशनी नहीं जा पाती है, जबकि पनडुब्बी करीब 3 किलोमीटर नीचे थी। ऐसे में सर्च टीम को साफ देखने में काफी परेशानी हो रही थी। पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजहों को जानने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और यह भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी ओशनगेट टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले जाती है, जिसकी फीस 2 करोड़ 28 लाख रुपए है। साल 1985 में न्यूफाउंडलैंड के तट के पास जहाज का मलबा मिला था और उसका मलबा चर्चाओं में आ गया। लोग उसे एक बार देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने की बात करने लगे। इसी मौके को साल 2021 में ओशनगेट कंपनी ने बुलाया और टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत हुई। ओशनगेट कंपनी रिसर्च के लिए पनडुब्बियां बनाती है। इसने टाइटैनिक टूरिज्म के लिए खास पनडुब्बी तैयार की, जिसे नाम दिया टाइटन। कंपनी की वेबसाइट पर दावा है कि वो 13,000 से कुछ ज्यादा फीट की गहराई तक आसानी से गोता लगा सकती है। जहाज का मलबा अटलांटिक में 12,500 फीट नीचे पड़ा है, लिहाजा पनडुब्बी के जरिए इस तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में जब 18 जून को पनडुब्बी सफर पर निकली तो करीब 1.5-पौने घंटे के बाद उसका संपर्क कंट्रोल सिस्टम से टूट गया। यानी जिस समय पनडुब्बी का संपर्क टूटा उस समय वो मलबे के पास तक पहुंचने वाले ही होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ही बीच रास्ते में ही वो अचानक लापता हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि संपर्क टूटने के करीब 8 घंटे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात का अलर्ट मिला। अलर्ट मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। साल 2022 की फुटेज में समुद्र के भीतर जहाज का तिरछा कोना, एंकर चेन और कुछ बर्तन दिख रहे थे। इससे पहले वहां एक लंच मेन्यू भी था, जो जहाज में पहली श्रेणी के यात्री के लिए रहा होगा। माना जा रहा है कि मलबे में लगातार कमी आ रही है। इसकी एक वजह खुद समुद्र है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया लोहे को भी खा सकते हैं। इसी वजह से मलबे में लगातार छेद हो रहा है और वो घटता जा रहा है। एक्सपर्ट्स यहां तक मान रहे हैं कि अगले 10 से 15 सालों के भीतर यह मलबा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यही वजह है कि टाइटैनिक टूरिज्म अमीर सैलानियों को ज्यादा खींचता रहा। वे एक ऐसे सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया। यह अलग बात है कि इसका असर भी मलबे पर होगा, वो और तेजी से खत्म होने लगेगा। इस चीज को रोकने के लिए नवंबर 2019 में यूके यूएस की सरकार ने एक संधि पर दस्तखत किए। इसके तहत ये देश किसी भी नई कंपनी का टाइटैनिक का मलबा दिखाने का लाइसेंस नहीं देंगे।